नमस्कार दोस्तों, मैं एडवोकेट योगेश कुमार गोयल आप सभी से दोबारा मिलने आया हूं। दोस्तों, आज हम बात करेंगे फ़ाइन के बारे में, यानी कि जुर्माने के बारे में। कानून में बहुत सारी धाराओं में सज़ा के साथ जुर्माने का प्रावधान दिया गया है, लेकिन कुछ धाराएं ऐसी हैं, कुछ जगह ऐसी हैं जहां पर फ़ाइन के बारे में ठीक से जानकारी नहीं दी गई है। वहाँ पर हम ये समझ नहीं पाते हैं कि जुर्माना किस हिसाब से लगाया जाता है। दोस्तों, हम अपने घर में बचपन में अक्सर ये देखते हैं कि जब भी हम कोई गलती करते हैं, यानी कि कोई बदमाशी करते हैं, कोई ऐसा काम करते हैं जो नहीं करना चाहिए, तो हमारे घर के बड़े यानी माता पिता, हमारे बड़े भाई बहन या हमारे दादा दादी, नाना नानी हमें जुर्माना करते हैं, यानी कि हमें पनिश करते हैं, हमें फ़ाइन करते हैं कि आज आपने ये गलत काम किया है, आज आपने ये शैतानी की है, तो आज आपको लड्डू नहीं मिलेगा। जस्ट फॉर एग्ज़ाम्पल, आपको खीर नहीं मिलेगी, आज आपको खेलने नहीं देंगे, आज आप टीवी नहीं देखोगे। तो यह एक तरह का फ़ाइन है। आज हम कानून के हिसाब से फ़ाइन कैसे लगाया जाता है, इस पर चर्चा करेंगे। तो दोस्तों, यदि आप हमारे इस वीडियो पर नए हैं तो हमारे चैनल को सब्सक्राइब करें, बेल आइकन की घंटी बजाकर ऑल पर क्लिक करें, ताकि हमारे सभी वीडियोस के फ्यूचर के नोटिफिकेशंस आप तक पहुंचें। हमारी और आपकी मुलाकात बार बार हो। तो आइए जानते हैं फ़ाइन यानी जुर्माना कैसे लगाया जाता है। दोस्तों, हमारे देश में इंडियन पिनल कोड 1860 में सेक्शन 154 के अंदर 1000 रुपये जुर्माने का प्रावधान दिया गया है। ठीक उसी प्रकार इंडियन पिनल कोड 1860 के सेक्शन 510 यानी 510 में 10 रुपये के जुर्माने का प्रावधान है। तो दोस्तों, आप सोच रहे होंगे कि एक सेक्शन में सन 1860 में 1000 रुपये के जुर्माने का प्रावधान है, वहीं दूसरे सेक्शन में 10 रुपये के जुर्माने का प्रावधान है। आज की डेट में इसमें कुछ अमेंडमेंट होने चाहिए। यह एक जुडिशरी का मामला है। आज के समय में 10 रुपये फ़ाइन का जो मामला है वह बदलना चाहिए, क्योंकि यह 10 रुपये का फ़ाइन 1860 में था, जो उस समय की एक बड़ी रकम थी। तो इस सेक्शन में अमेंडमेंट जब भी हो, दोस्तों, यहाँ प्रश्न उठता है कि हमारे इंडियन पिनल कोड 1860 के क्या सभी सेक्शंस में फ़ाइन की राशि उल्लेखित है, लिखी है? दोस्तों, कुछ सेक्शंस में फ़ाइन की राशि लिखी है और कुछ सेक्शंस में फ़ाइन की राशि नहीं लिखी है। तो यहाँ एक प्रश्न उठता है कि फ़ाइन की राशि कोर्ट द्वारा कैसे तय की जाती है। तो दोस्तों, यहाँ पर आपके दिमाग में आ रहा होगा कि यदि अपराध बड़ा है तो बड़ी राशि का फ़ाइन होना चाहिए, यदि अपराध छोटा है तो छोटी राशि का फ़ाइन होना चाहिए। तो दोस्तों, ऐसा बिल्कुल नहीं है। कानून की नज़र में सभी बराबर हैं। यदि आप ऐसा समझते हैं तो बिल्कुल गलत समझते हैं। दोस्तों, ऐसा बिल्कुल नहीं है। इंडियन पिनल कोड 1860 के सेक्शन 63 में दिया गया है अमाउंट ऑफ फाइन, यानी कि किसी व्यक्ति के ऊपर कितना फाइन लगाया जाए यह कैसे तय होगा। यहाँ पर अपराधी की हालत पर फाइन निर्भर करता है, यानी कि यदि अपराधी गरीब है तो उस पर कम फाइन लगाया जाएगा, यदि अपराधी अमीर है तो उस पर ज़्यादा फाइन लगाया जाएगा। आइए हम इसको एक उदाहरण से समझते हैं। मान लीजिए कि एक भिखारी व्यक्ति ने एक खून कर दिया है, यानी मर्डर कर दिया है। हमारे इंडियन पिनल कोड में मर्डर से ऊपर कोई केस नहीं है, तो उसको कितना फाइन करना चाहिए? कोर्ट के सामने वह आ जाता है, उसे सज़ा सुनाई जाती है और कोर्ट क्या उसको ये कह सकता है कि नहीं, इस आदमी ने गंभीर अपराध किया है, मर्डर किया है, तो इसे 5 करोड़ या 10 करोड़ जुर्माने की सज़ा दे दी जाए? तो वह गरीब आदमी क्या करेगा? वह कहेगा, जनाब मेरे पास कुछ नहीं है, आप जिससे चाहें उससे वसूल कर सकते हैं। क्या यह निर्णय सही है? आप जवाब दें। अब यहीं पर दूसरी सिचुएशन की बात करते हैं। अब हम बात करते हैं एक अमीर आदमी की, यानी कि जिसके पास अरबों खरबों की दौलत है। अब वह भी एक आदमी का मर्डर कर देता है, दोनों के ऊपर चार्जेस सेम है, तो क्या कोर्ट उसके ऊपर 1000 या 2000 रुपये का जुर्माना लगाएगी, या उसकी हैसियत को देखते हुए कितने रुपए का जुर्माना लगाएगी? यदि कोर्ट उसके ऊपर 500 या 1000 रुपये का जुर्माना लगाती है तो क्या वह व्यक्ति जुर्माने के डर से आगे ऐसा काम नहीं करेगा? तो यहाँ पर सेक्शन 63 ऑफ इंडियन पिनल कोड 1860 कहता है कि आपको अपराधी की हैसियत के हिसाब से उस पर जुर्माने की राशि तय करनी होती है। यह कोर्ट के ऊपर होता है कि वह अपराधी के ऊपर कितना जुर्माना लगा सकता है। जुर्माने की राशि अनलिमिटेड हो सकती है, लेकिन एक्सेस नहीं हो सकती, यानी कि इतनी नहीं होनी चाहिए कि वह इंसान, वह अपराधी
पे ही ना कर सके। भारत के एक महान अर्थशास्त्री ने कहा है कि कोर्ट द्वारा जुर्माना उतना लगाया जाए कि हमारे समाज में भय बना रहे, यानी कि गरीब के ऊपर अगर आप 100 रुपये का जुर्माना लगाते हैं तो वह उसके लिए बड़ी रकम है। यही 100 रुपये का जुर्माना यदि आप किसी अमीर आदमी पर लगाते हैं तो वह उसके लिए सज़ा नहीं है, वह उसके लिए भय नहीं है। उसके ऊपर उसकी हैसियत के हिसाब से जुर्माना लगेगा तो वह उस भय में रहेगा, कानून से डरेगा। किसी भी तरह का फाइन यानी जुर्माना दोनों पक्षों को समझकर लगाया जाना चाहिए, जिससे कानून का डर भी बना रहे, कानून का भय भी बना रहे और उसको फाइन भी लग जाए। तो दोस्तों, इंडियन पिनल कोड 1860 के सेक्शन 63 में सिर्फ इतना कहा गया है कि जुर्माने की राशि इतनी हो कि जिससे अपराधी को एक सबक मिले, चाहे वो कम हो या ज़्यादा, यह उस अपराधी पर निर्भर करता है। तो दोस्तों, हमारे इस चैनल को सब्सक्राइब करें, बेल आइकन की घंटी बजाएं, ऑल पर क्लिक करें, हमारी इस वीडियो को ज़्यादा से ज़्यादा लाइक करें, ज़्यादा से ज़्यादा शेयर करें। हम आपके पास बार बार छोटी छोटी कानून की जानकारियाँ लाते रहेंगे। दोस्तों, नॉलेज इज़ पावर, यह मैं अक्सर आप सभी से कहता हूँ। आपसे दोबारा मिलूँगा, बार बार मिलूँगा। धन्यवाद दोस्तों।